हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मर्फीज़ ग्रामर का यूनिट 27 जो है कुड और कुड हैव के बारे में। कुड के साथ आप लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हो और कुड हैव के साथ आप लोग वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हो। और आप यहाँ पे देखेंगे कि कुड को हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कैसे उसका अलग अलग मीनिंग निकलता है। तो सबसे पहले सेक्शन ए में देखते हैं। वी यूज़ कुड इन अ नंबर ऑफ वेज। तो हम बहुत सारे तरीक़ों से कुड को यूज़ करते हैं। समटाइम्स कुड इज़ द पास्ट ऑफ कैन। तो कभी कभी क्या होता है, कुड जो होता है वो कैन का पास्ट होता है, जिसको हम लोग पिछले यूनिट में भी पढ़ के आए हैं कि जब हम पास्ट में किसी एबिलिटी की बात करते हैं तो हम लोग कैन की जगह कुड का यूज़ करते हैं। जैसे लिसन आई कैन हेयर समथिंग। आई कैन हेयर समथिंग यानी कि मैं अभी के टाइम पे कुछ सुन पा रहा हूँ। हियर का मतलब होता है सुनना। तो यहाँ पे लिसन और हियर दो वर्ड आए हैं। अभी दोनों का मतलब है सुनना। तो इनमें फ़र्क क्या है आपको बता देता हूँ। आपके पास कान है, ठीक है, आपके पास कान है तो जो भी आवाज़ होगी आप सुनेंगे ही सुनेंगे उसको, ठीक है। तो उसको कहते हैं हियर, जो आवाज़ अपने आप आपके कान सुन रहे हैं। लेकिन जब आप किसी चीज़ को ध्यान लगा के सुनते हो तब आप यूज़ करते हो लिसन। जैसे इसने अभी कहा लिसन, सुनो, यानी कि ध्यान दे के सुनो। आई कैन हियर समथिंग, मैं कुछ आवाज़ सुन पा रहा हूँ, क्योंकि उसके कान हैं, उसको आवाज़ आ रही है, लेकिन दूसरे को उसने बोला ध्यान देकर सुनने के लिए, ठीक है। तो जब आप किसी चीज़ को ध्यान देकर सुनने की बात करते हो तो आप लिसन कहते हो। जब अपने आप कोई चीज़ आप सुनते हो, आपके कान हैं उसकी वजह से, तो तब आप हियर का यूज़ करते हो। तो सेकंड में देखिए, आई लिसन्ड आई कुड हियर समथिंग। वो कहता है मैंने सुना, मैंने ध्यान दिया तो मैं कुछ सुन सकता था। तो ये कैन का पास्ट यहाँ पे कुड आ गया। आगे है बट कुड इज़ नॉट ओनली यूज्ड इन दिस वे। तो कुड जो है सिर्फ इसी तरीके से यूज़ नहीं होता। वी ऑल्सो यूज़ कुड टू टॉक अबाउट पॉसिबल एक्शंस नाउ और इन द फ्यूचर, स्पेशली टू मेक सजेशंस। फॉर एग्जांपल, तो हम लोग कुड का यूज़ करते हैं पॉसिबल एक्शंस बताने के लिए, नाउ में भी और फ्यूचर में भी। पास्ट में तो यूज़ होगा ही होगा, ठीक है। तो ज़्यादातर जब हम सजेशन देते हैं तब हम लोग कुड का यूज़ ज़्यादा करते हैं। जैसे व्हाट शैल वी डू टुनाइट, आज हमें क्या करना चाहिए। तो उसने कहा आगे से वी कुड गो टू द सिनेमा। तो उसने एक सजेशन दिया है, उसको एक सलाह दी है कि अगर आज हमारे पास कुछ करने के लिए और नहीं है तो हम लोग सिनेमा जा सकते हैं, ठीक है। ये पॉसिबल एक्शन है उनके लिए। उसके बाद है व्हेन यू गो टू पेरिस नेक्स्ट मंथ। व्हेन यू गो टू पेरिस नेक्स्ट मंथ, जब आप अगले महीने पेरिस जाओगे। यू कुड स्टे विद सरा, आप सरा के साथ रह सकते हो, यानी कि ये भी एक सजेशन दिया है उसने। तो उसने कहा येस आई सपोज आई कुड। तो उसने कहा हाँ, मैं भी ये चीज़ सोचता हूँ कि मैं ये कर सकता हूँ। कैन इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन दीज सेंटेंसेज। तो यहाँ पे हम लोग कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे अगर हम कहें वी कैन गो टू सिनेमा या कहें वी कुड गो टू सिनेमा, तो दोनों सही हैं। लेकिन कुड जो है उसमें श्योरिटी कम होती है, उसमें पॉसिबिलिटी कम होती है, लेकिन कैन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा होती है। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। कुड जो है वो कैन से कम पॉसिबिलिटी, कम श्योरिटी को शो करता है, ठीक है। बी में आ जाइए। वी ऑल्सो यूज़ कुड नॉट कैन फॉर एक्शंस दैट आर नॉट रियलिस्टिक। तो जब आप किसी इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात करते हैं जो रियल नहीं है, वहाँ पे आप कभी भी कैन का यूज़ नहीं करेंगे, हमेशा कुड का यूज़ होगा। जैसे अगर कोई कहता है कि मुझे इतना ज़्यादा गुस्सा है कि मैं उसको मार सकता हूँ, आप आई कैन किल हिम नहीं कहेंगे, आप कहेंगे आई कुड किल हिम। क्यों? क्योंकि आप ये चीज़ रियल में नहीं कर सकते, आप किसी को रियल में मार नहीं सकते, आप मर्डर नहीं कर सकते, ठीक है। लेकिन
गुस्सा इतना है कि आप कर सकते हो, ठीक है, लेकिन रियल में नहीं कर सकते, तो वहाँ पे कुड का यूज़ करेंगे। तो हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। आई एम सो टायर्ड, मैं इतना थका हुआ हूँ। आई कुड स्लीप फॉर अ वीक, मैं एक हफ्ते तक सो सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ आपको भी पता है कि एक हफ्ते तक किसी के लिए भी सोना पॉसिबल नहीं है, चाहे वो कितना भी क्यों ना थका हुआ हो। तो यहाँ पे कैन का यूज़ नहीं कर सकते, कुड का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है, ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है। कंपेयर कैन एंड कुड, तो दोनों का अब कंपेयर कर लेते हैं। आई कैन स्टे विद सरा व्हेन आई गो टू पेरिस, तो मैं जब पेरिस जाऊंगा तो मैं सरा के साथ रह सकता हूँ। ये एक रियलिस्टिक सिचुएशन है, क्योंकि ये काम वो सच में भी कर सकता है। मे बी आई कुड स्टे विद सरा व्हेन आई गो टू पेरिस, तो उसने कहा मे बी शायद, तो शायद के लिए भी आप कुड का यूज़ करते हैं, क्योंकि कैन में पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, कुड में पॉसिबिलिटी कम है। तो इसके लिए यहाँ पे इतनी पॉसिबिलिटी इस सेंटेंस में हमें नहीं दिख रही, तो हम लोग कुड का यूज़ करेंगे। आगे देख लीजिए, दिस इज़ अ वंडरफुल प्लेस, ये एक बहुत शानदार जगह है। आई कुड स्टे हेयर फॉर एवर, तो किसी भी एक जगह पे इंसान हमेशा के लिए नहीं रह सकता, तो इसलिए यहाँ पे कैन का यूज़ नहीं करेंगे, ये रियलिस्टिक नहीं है, कुड का यूज़ होगा। सी में आ जाइए, वी ऑल्सो यूज़ कुड नॉट कैन टू से दैट समथिंग अ सिचुएशन और अ हैपनिंग इज़ पॉसिबल नाउ और इन द फ्यूचर। जैसे हम लोग पहले पढ़ के आए हैं कि कुड का यूज़ करते हैं पॉसिबिलिटी शो करने के लिए नाउ में और फ्यूचर में भी। द मीनिंग इज़ सिमिलर टू माइट और मे, तो इसका जो मीनिंग रहेगा कुड का वो माइट और मे के साथ सेम सेम रहेगा। माइट और मे का मतलब भी होता है पॉसिबिलिटी शो करना, और यहाँ पे मे ज़्यादा पॉसिबिलिटी शो करता है कैन की तरह, और कुड की तरह है माइट जो है वो कम पॉसिबिलिटी शो करता है। तो यहाँ पे देखिए, द स्टोरी कुड बी ट्रू बट आई डोंट थिंक इट इज़, तो वो कहता है कि जो स्टोरी है वो हो सकता है कि सही हो सकती थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सही थी। किसी ने स्टोरी सुनाई होगी उसको, ठीक है। आई डोंट नो व्हाट टाइम लीज़ा इज़ कमिंग, तो वो कहता है मुझे नहीं पता किस टाइम लीज़ा आ रही है। शी कुड गेट हेयर एट एनी टाइम, वो यहाँ पे किसी भी समय आ सकती है। तो बेसिकली ये सेंटेंस हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा है, क्योंकि लीज़ा अभी आई नहीं है, वो अभी आएगी। तो उसने कहा वो किसी भी समय आ सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे कुड हमें फ्यूचर की बात बता रहा है। कंपेयर कैन एंड कुड, द वेदर कैन चेंज वेरी क्विकली इन द माउंटेन्स, तो ये एक जनरल स्टेटमेंट है, जनरल बात है कि पहाड़ों में जो वेदर है वो एकदम से चेंज हो सकता है, ठीक है। एकदम से बारिश हो सकती है, एकदम से धूप हो सकती है। तो नेक्स्ट देखिए, द वेदर इज़ नाइस नाउ बट इट कुड चेंज, तो यहाँ पे क्या है, अभी वेदर नाइस है लेकिन ये चेंज हो सकता है। तो ये जनरल बात नहीं है कि ज़रूरी नहीं है कि अगर अभी नाइस वेदर है तो चेंज होगा ही होगा या बहुत जल्दी चेंज होगा। वेदर का चेंज होना एक सच्चाई है, एक फैक्ट है, लेकिन उसने कहा अभी वेदर चेंज है लेकिन अभी वेदर नाइस है लेकिन ये चेंज हो सकता है। तो पॉसिबिलिटी शो कराई है लेकिन पॉसिबिलिटी कम है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो वो वेदर वैसा ही बना ही रहेगा, ठीक है। तो डी सेक्शन में आ जाइए, वी यूज़ कुड हैव डन टू टॉक अबाउट द पास्ट, तो जब हम लोग पास्ट के बारे में बात करते हैं तो हम लोग कुड हैव डन का इस्तेमाल करते हैं। कैसे, वो हम समझते हैं आगे। आई एम सो टायर्ड, मैं इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ। आई कुड स्लीप फॉर अ वीक, अभी की बात कर रहा है कि मैं इतना ज़्यादा थका हुआ हूँ कि मैं एक हफ्ते के तक सो सकता हूँ। अगर इसी चीज़ को वो पास्ट में कहेगा तो कहेगा आई वॉज सो टायर्ड, मैं इतना ज़्यादा थका हुआ था। आई कुड हैव स्लेप्ट फॉर अ वीक, तो अब यहाँ पे जैसे आप परफेक्ट टेंसेस में यूज़ करते हो हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे भी वो चीज़ आ जाएगी, कुड के साथ हैव प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी। द सिचुएशन इज़ बैड बट इट कुड बी वर्स, तो अभी की बात हो रही है कि जो सिचुएशन है वो बहुत बुरी है
ये इससे भी बुरी हो सकती है, ठीक है। तो नाउ की बात हुई है। द सिचुएशन वॉज बैड, तो सिचुएशन बहुत बुरी थी, बट इट कुड हैव बीन वर्स, तो ये और भी ज़्यादा बुरी हो सकती थी, ठीक है, पास्ट की बात है। समथिंग कुड हैव हैपन्ड, इट वॉज पॉसिबल बट डिडंट हैपन, यानी कि कुछ हो सकता था, उसका होना पॉसिबल था लेकिन वो हुआ नहीं। उसके लिए भी आप कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, जैसे वाई डिड यू स्टे एट अ होटल व्हेन यू वर इन पेरिस, जब आप पेरिस में थे तो आप होटल में क्यों रहे। यू कुड हैव स्टेड विद सरा, आप सरा के साथ रह सकते थे, ये पॉसिबल था लेकिन आप रहे नहीं। डेविड वॉज लकी, ही कुड हैव हर्ट हिमसेल्फ व्हेन ही फेल बट ही इज़ ओके, तो डेविड बहुत लकी है, डेविड बहुत लकी था, वो अपने आप को चोट लगा सकता था जब वो गिरा, लेकिन वो ठीक है, ठीक है, तो चोट नहीं लगी, लगने की पॉसिबिलिटी थी। सेक्शन ई में आ जाइए। वी यूज़ कुडंट टू से दैट समथिंग वुडंट बी पॉसिबल, तो हम कुडंट का यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ पॉसिबल नहीं होती, नहीं होगी, ठीक है। आई कुडंट लिव इन अ बिग सिटी, आई वुड हेट इट, तो उसने कहा मैं बड़े शहर में नहीं रह सकता, मैं इसको पसंद नहीं करूँगा। इट वुड नॉट बी पॉसिबल फॉर मी, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा बड़े शहर में रहना, तो कुडंट बता रहा है जो चीज़ नहीं हो पाएगी। एवरीथिंग इज़ फाइन राइट नाउ, सब कुछ अभी तक सही है। थिंग्स कुडंट बी बेटर, तो जो थिंग्स हैं, जो चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा बढ़िया नहीं हो सकती, इससे ज़्यादा बढ़िया नहीं हो पाएंगी, ठीक है। फॉर द पास्ट वी यूज़ कुडंट हैव डन, पास्ट के लिए हम यूज़ करते हैं। वी हैड अ रियली गुड हॉलीडे, हमारा जो हॉलीडे था बहुत बढ़िया था। इट कुडंट हैव बीन बेटर, तो ये इससे बढ़िया नहीं हो सकता था, ठीक है। इस सेंस में आप लोग कुडंट हैव का यूज़ करते हो। द ट्रिप वॉज कैंसल्ड लास्ट वीक जो है हमारी ट्रिप कैंसिल हो गई थी। पॉल कुडंट हैव गोन एनी वे बिकॉज ही वॉज इल, क्यों हुई थी, क्योंकि जो पॉल है वो हमारे साथ नहीं जा सकता था क्योंकि वो बीमार था, ठीक है। तो ये कुड हैव आपको बताता है जो चीज़ नहीं हो पाएगी या जो चीज़ नहीं हो सकती थी उसके बारे में, जो चीज़ ना हो पाती पास्ट में, ठीक है। एक्सरसाइजेस पे आ जाते हैं। आंसर द क्वेश्चंस विद अ सजेशन, यूज़ कुड, तो हमें यहाँ पे कुड का यूज़ करके सजेशन देने हैं। जैसे फर्स्ट है वेयर शैल वी गो फॉर आर हॉलीडेज़, तो हॉलीडेज़ के लिए हम कहाँ जाएंगे या कहाँ जाना चाहिए। टू स्कॉटलैंड हमें दिया गया तो हम कहेंगे वी कुड गो टू स्कॉटलैंड, क्योंकि हमें कुड का यूज़ करना है। व्हाट शैल वी हैव फॉर डिनर टुनाइट, तो हम आज डिनर में क्या खाएंगे, तो उसने फ़िश कहा है तो हम कह सकते हैं वी कुड हैव फ़िश, हम फ़िश खा सकते हैं। हमेशा कुड का ही आप लोग यूज़ करेंगे और जो सब्जेक्ट है वो आपको दे दिया है पहले ही। थर्ड है व्हेन शैल आई फ़ोन विकी, तो उसने कहा नाउ, आप अभी कर सकते हो, तो यू कुड फ़ोन नाउ, यू कुड फ़ोन नाउ। फोर्थ है व्हाट शैल आई गिव एन फॉर हर बर्थडे, तो मैं एन को बर्थडे पर क्या दूँ, उसने कहा अ बुक, तो यहाँ पे आएगा यू कुड गिव हर अ बुक, यू कुड गिव हर अ बुक। फिफ्थ है वेयर शैल वी हैंग दिस पिक्चर, तो इस पिक्चर को हम, इस तस्वीर को कहाँ लटकाएं, तो उसने कहा इन द किचन। अब आपको ये खुद बनाना है कुड का यूज़ करके कि हम इसको किचन में लटका सकते हैं। सब्जेक्ट आपका रहेगा वी, ठीक है। तो इसको अपने कमेंट बॉक्स में लिखना है। 27.2 पे हम लोग चलते हैं। इन सम ऑफ दीज सेंटेंसेस, कुछ सेंटेंसेस में यू नीड कुड चेंज द सेंटेंसेस वेयर नेसेसरी, तो यहाँ पे हमें कुछ जगह पे कुड का यूज़ करना पड़ेगा, तो हम इसको सही करेंगे जहाँ पे ज़रूरत होगी। द स्टोरी कैन बी ट्रू बट आई डोंट थिंक इट इज़, तो यहाँ पे उसने कम पॉसिबिलिटी शो की है कि स्टोरी सही हो सकती थी लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये सही होगी, तो वो श्योर नहीं है, ठीक है। कम श्योरिटी, कम पॉसिबिलिटी शो कराई है, तो कुड यहाँ पे आएगा कुड बी बेटर, कुड बी ट्रू, ठीक है।
तो सेकंड में देखिए, इट्स अ नाइस डे, वी कैन गो फॉर अ वॉक। तो ये बिल्कुल सही है क्योंकि इट्स अ नाइस डे ये एक अच्छा दिन है, रियल है। वी कैन गो फॉर अ वॉक तो एक रियलिस्टिक बात वो कर रहा है कि हम लोग बाहर जा सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग ओके लिख देंगे। वैसे अगर चाहें आप तो यहाँ पे कुड का भी यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये एक सजेशन भी है, उसने एक सजेशन भी दिया है कि हम लोग वॉक पर जा सकते हैं, तो कुड भी पॉसिबल है, कैन भी पॉसिबल है। थर्ड देखिए, आई एम सो एंग्री विद हिम आई कैन किल हिम। अब आप देखिए यहाँ पे वही चीज़ आ गई जो मैंने आपको पहले बताई थी कि मैं उससे बहुत ज़्यादा गुस्सा हूँ, मैं उसको मार सकता हूँ। तो मार सकता हूँ ये चीज़ रियलिस्टिक नहीं है क्योंकि वो रियल में उसको मार नहीं सकता है। तो यहाँ पे कैन की जगह हम लोग कुड का यूज़ करेंगे, आई कुड किल हिम, क्योंकि ये एक इमेजिनरी सिचुएशन है। फोर्थ में आ जाइए, इफ़ यू आर हंग्री, अगर तुम भूखे हो, वी कैन हैव डिनर नाउ, तो हम अभी डिनर कर सकते हैं अगर तुम्हें भूख लगी है। तो ये बिल्कुल सही सेंटेंस है क्योंकि वो डिनर कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं। तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी भी है, श्योरिटी भी है और परमिशन भी है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कुड का यूज़ नहीं करेंगे, कैन का करेंगे, ये ओके है। फिफ्थ है, इट्स टू नाइस हेयर, यहाँ पे बहुत अच्छा है। आई कैन स्टे हेयर ऑल डे बट अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू गो। अब देखिए सेंटेंस में ही आपको पता चल गया है कि वो चाहता है कि मैं यहाँ पे रहूँ पूरा दिन, लेकिन मुझे जाना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा। तो यानी कि वो या वहाँ पे रह नहीं सकता, तो वो इमेजिन कर रहा है ये चीज़ कि मैं यहाँ पे रह सकता पूरा दिन। तो यहाँ पे कुड आ जाएगा क्योंकि ये रियलिस्टिक सिचुएशन नहीं है, रियल में तो उसको जाना पड़ेगा। सिक्स्थ में आ जाइए, वेयर्स माई बैग, मेरा बैग कहाँ है, हैव यू सीन इट, क्या तुमने इसको देखा। उसने कहा नो बट इट कैन बी इन द कार, इट कैन बी इन द कार। तो उसने कहा मैंने इसको नहीं देखा है लेकिन ये कार में हो सकता है। तो उसको पक्का नहीं पता, श्योरिटी नहीं है कि ये कार में ही होगा, उसने पॉसिबिलिटी शो की है कि ये कार में हो सकता है। तो यहाँ पे आप लोग कहेंगे इट कुड बी इन द कार। तो यहाँ पे कैन नहीं यूज़ होगा क्योंकि कैन ज़्यादा पॉसिबिलिटी दिखाता है और कुड कम दिखाता है, तो हम कहेंगे इट कुड बी इन द कार, ठीक है। सेवंथ में आ जाइए, पीटर इज़ अ कीन म्यूजिशियन, पीटर एक बहुत बढ़िया म्यूजिशियन है। ही प्लेज द फ्लूट एंड ही कैन ऑल्सो प्ले द पियानो, तो वो बांसुरी बजाता है और वो पियानो भी प्ले कर सकता है। तो ये उसकी एबिलिटी है उस इंसान की, एबिलिटी के लिए हम लोग हमेशा कैन का यूज़ करते हैं, ये ओके है। एट्थ में आ जाइए, आई नीड टू बोरो अ कैमरा, मुझे कैमरा चाहिए, मैं कैमरा लेने की ज़रूरत है मुझे बोरो करने की। यू कैन बोरो माइन, तुम मेरा कैमरा ले सकते हो। तो यहाँ पे उसने परमिशन दी है, उसको अलाउ किया है। अलाउ करने के लिए हम लोग कैन का यूज़ करते हैं, पिछले यूनिट में हमने पढ़ा है, तो ये ओके रहेगा आपका। नाइन्थ में आ जाइए, बी केयरफुल क्लाइंबिंग दैट ट्री, बी केयरफुल क्लाइंबिंग दैट, कुछ लोग इसको क्लाइंबिंग बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्लाइंबिंग बोलते हैं, लेकिन असली इसकी जो प्रोनाउंसिएशन है वो क्लाइंबिंग है। बी केयरफुल क्लाइंबिंग दैट ट्री, उस पेड़ पे चढ़ते हुए आप सावधान रहिए। यू कैन फॉल, तुम गिर सकते हो। तो यहाँ पे कैन अगर यूज़ करेंगे तो पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा दिखेगी हमें, इसलिए उसने कम पॉसिबिलिटी शो कराई है कि तुम गिर सकते हो। इस चीज़ की पॉसिबिलिटी है लेकिन कम है, ज़रूरी नहीं है कि वो गिरेगा ही गिरेगा। तो यहाँ पे आप यू कुड फॉल का यूज़ करेंगे। 27.3 पे आ जाते हैं, कंप्लीट द सेंटेंसेस, यूज़ कुड और कुड हैव के साथ सूटेबल फॉर्म, ठीक है। कुड के और कुड हैव के साथ सूटेबल फॉर्म यूज़ करेंगे। फर्स्ट है, व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, तो इस इवनिंग हम क्या करें। उसने कहा आई डोंट माइंड वी कुड गो टू द सिनेमा, वी कुड गो टू द सिनेमा सजेशन दिया है तो कुड का यूज़ होगा। वैसे आप यहाँ पे कैन भी यूज़ करते हैं लेकिन हमारे पास यहाँ पे दो ही ऑप्शंस हैं, या कुड यूज़ करें या कुड हैव, तो इन्हीं दो में से हम कुछ करेंगे। सेकंड है, आई स्पेंट अ वेरी बोरिंग इवनिंग एट होम येस्टरडे, तो जो बीत गया है कल, उसने एक बहुत ही बुरी इवनिंग स्पेंट की। तो उसने कहा वाई डिड यू स्टे एट होम, तुम घर पे क्यों रुके। यू डैश आउट विद अस,
मान लीजिए वो कहाँ बाहर गए होंगे, तो उसने कहा तुम हमारे साथ आ सकते थे। तो उसने कहा यू कुड हैव कम विद अस, क्योंकि कम की थर्ड फॉर्म भी कम ही होती है। तो उसने कहा यू कुड हैव कम विद अस, कम आउट विद अस, ठीक है। उसके बाद देख लीजिए आप थर्ड में है हैव यू सीन दिस जॉब एडवर्टाइज्ड इन द पेपर, क्या तुमने ये जॉब देखी है जो पेपर में एडवर्टाइजमेंट जिसकी आई है। यू डैश फॉर इट, तो उसने कहा तुम इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो हमें यहाँ पे कुड का यूज़ करना है, यू कुड अप्लाई फॉर इट, क्योंकि जॉब अगर एडवर्टाइजमेंट आई है तो कोई अप्लाई ही करेगा उसके लिए, अंडरस्टूड है। तो उसने कहा व्हाट सॉर्ट ऑफ जॉब, शो मी द एडवर्टाइजमेंट, तो अब उसने कहा कैसी जॉब है, मुझे एडवर्टाइजमेंट दिखाओ। फोर्थ में देख लीजिए हाउ वाज योर एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम कैसा था। इसको एग्ज़ाम नहीं, एग्ज़ाम इसको नहीं कहना है, इसको कहना है एग्ज़ाम, ठीक है। हाउ वाज योर एग्ज़ाम, वाज इट डिफ़िकल्ट, उसने कहा तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा था, क्या ये मुश्किल था। तो उसने कहा इट वॉजंट सो बैड, ये ज़्यादा बुरा नहीं था, लेकिन इट डैश वर्स, यानी कि ये इससे भी बुरा हो सकता था। तो उसने कहा इट कुड हैव बीन वर्स, इट कुड हैव बीन वर्स, क्योंकि ऐसा हो सकता था लेकिन हुआ नहीं। तो ऐसे में हम लोग कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। फिफ्थ में आ जाइए आई गॉट वेरी वेट वॉकिंग होम इन द रेन लास्ट नाइट, तो लास्ट नाइट की बात हुई है, मैं बहुत भीग गया था जब मैं घर आ रहा था चल के बारिश में। तो उसने कहा वाई डिड यू वॉक, तुम चल कर क्यों आए। तो उसने कहा यू डैश अ टैक्सी, तो तुम टैक्सी ले सकते थे। तो टैक्सी लेना को हम लोग गेट या टेक के साथ बोलते हैं, तो आप यहाँ पे बना सकते हैं यू कुड हैव टेकन अ टैक्सी या फिर यू कुड हैव गॉट अ टैक्सी, दोनों सही रहेंगे आपके। सिक्स्थ में आ जाइए वेयर शैल वी मीट टुमारो, हम कल कहाँ मिलें। तो उसने कहा वेल आई डैश टू योर हाउस इफ़ यू लाइक, तो उसने कहा मैं तुम्हारे घर आ सकता हूँ अगर तुम्हें पसंद आए तो। इसको आप लोग खुद बनाएंगे कि ये कैसे बनेगा, और कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर लिखेंगे। हम 27.4 पे चलते हैं। कंप्लीट द सेंटेंसेस यूज कुडंट और कुडंट हैव प्लस दीज वर्ब्स इन करेक्ट फॉर्म। तो वर्ब्स दी गई हैं, हमें कुडंट का या कुडंट हैव का यूज़ करना है यहाँ पे। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं, आई कुडंट लिव इन अ बिग सिटी आई वुड हेट इट, तो उसके लिए ये पॉसिबल नहीं होगा, इसलिए उसने यहाँ पे कुडंट का यूज़ किया है, इट वुडंट बी पॉसिबल फॉर मी, ठीक है। तो सेकंड है वी हैड अ रियली गुड हॉलीडे, हमारा हॉलीडे बहुत बढ़िया था, इट कुडंट हैव बीन बेटर, तो ये इससे बढ़िया नहीं हो सकता था। तो जब कुछ नहीं हो सकता तब हम लोग यूज़ करते हैं कुडंट का, अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या फ्यूचर की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करेंगे पास्ट की तो हम लोग कुडंट हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे, ठीक है। अब आप थर्ड में आ जाइए, आई डैश दैट हैट इट वुड लुक सिली एंड पीपल वुड लाफ एट मी, तो उसने कहा ये जो हैट है, उसने कोई हैट देखा होगा तो उसने कहा ये मेरे ऊपर सिली लगेगा, स्टूपिड लगेगा और लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। इसका मतलब है कि वो उसको नहीं पहनेगा, वो उसको पहना नहीं चाहता, ये नहीं हो पाएगा। तो पहनना होता है वियर, इसको वैसे वेयर बोलते हैं, वेयर, इसका सही प्रोनाउंसिएशन वेयर है। तो उसने कहा वेयर, तो यहाँ पे आएगा कुडंट, आई कुडंट वेयर दैट हैट, मैं उसको नहीं पहन सकता, मैं उसको नहीं पहनूंगा क्योंकि मैं स्टूपिड लगूंगा और लोग मेरे ऊपर हंसेंगे। फोर्थ है वी मैनेज्ड टू फाइंड द रेस्टोरेंट यू रिकमेंडेड, हमने किसी तरह से मैनेज कर लिया उस रेस्टोरेंट को ढूंढना जो तुमने रिकमेंड किया था, बट वी डैश इट विदाउट द मैप दैट यू ड्रू फॉर अस, तो उसने कहा हम इसको नहीं ढूंढ सकते थे मैप के बगैर जो तुमने हमारे लिए ड्रॉ किया था। तो उसकी सेकंड फॉर्म ड्रू आ गई है। तो हम नहीं ढूंढ सकते थे, यानी कि फाइंड का मतलब होता है ढूंढना, तो यहाँ पे फाइंड वर्ब आएगी, नहीं ढूंढ सकते थे पास्ट की बात है तो कुडंट हैव आएगा, कुडंट हैव के साथ थर्ड फॉर्म आएगी फाउंड, तो यहाँ पे आएगा वी कुडंट हैव फाउंड इट, ठीक है। फिफ्थ में आ जाइए, पॉल हैज़ टू गेट अप एट 4 o'clock एवरी मॉर्निंग, पॉल को हर रोज़ 4 बजे उठना पड़ता है।
आई डोंट नो हाउ ही डज इट, मुझे नहीं पता वो ये कैसे करता है। आई डैश अप एट दैट टाइम एवरी डे, तो उसका कहना बेसिकली ये है कि मैं उस टाइम पे रोज़ नहीं उठ सकता, ठीक है, नहीं उठ पाऊँगा, मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं होगा। तो प्रेजेंट की बात है या प्रेजेंट में बात कर रहा है, फ्यूचर की बात आप समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पे कुडंट का यूज़ करेंगे, उठना का होता है गेट, तो आएगा कुडंट गेट। द स्टाफ एट द होटल वर रियली नाइस व्हेन वी स्टेड देयर लास्ट समर, तो जब हम पिछली गर्मियों में होटल में रुके थे तो वहाँ का स्टाफ बहुत नाइस था। दे डैश मोर हेल्पफुल, यानी कि पास्ट की बात हो रही है, तो उसका कहना ये है कि वो उससे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकते थे। तो होना का मतलब आता है बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे दे कुडंट हैव बीन मोर हेल्पफुल, वो इससे ज़्यादा हेल्पफुल नहीं हो सकते थे, क्योंकि पास्ट की बात है इसलिए कुडंट हैव वाला स्ट्रक्चर यूज़ किया है। 7th में आ जाइए। आई ट्रायड टू फ़ोन यू लास्ट वीक, मैंने पिछले हफ्ते तुम्हें फ़ोन करना ट्राई किया था। वी हैड अ पार्टी एंड आई वॉन्टेड यू टू कम, हम एक पार्टी कर रहे थे, हमने एक पार्टी की थी, तो मैं चाहता था कि तुम भी आओ, तुम्हें इनवाइट करना चाहता था। उसने कहा दैट वॉज सो नाइस ऑफ यू, बट उसने कहा ये तुम्हारा बहुत अच्छा व्यवहार है, लेकिन आई डैश एनी वे आई वॉज अवे ऑल लास्ट वीक, तो उसका मतलब ये है कहना कि मैं नहीं आ सकता था, ऐसा काम नहीं हो सकता था पास्ट में। तो ऐसे में आप क्या यूज़ करोगे, कौन सी वर्ब यूज़ करोगे और कौन सा स्ट्रक्चर यूज़ करोगे, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, कम से कम अपने 10 दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो का फ़ायदा ले सकें। और कमेंट बॉक्स में अपने आंसर्स ज़रूर लिखिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हम मिलते हैं ऐसे ही एक वीडियो में बहुत ही जल्द। थैंक यू सो मच।